दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो रूस को दी गई ट्रंप की डेडलाइन समाप्त हो गई। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले अब भी जारी हैं, लेकिन ट्रंप की हिचक आप देखिए कि उन्होंने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया। रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान नहीं हुआ, ना ही रूस पर टैरिफ लगाया गया, ना ही रूस का तेल ढोने वाले शैडो फ्लीट पर एक्शन लिया गया। रूस के हमलों से यूक्रेन में विनाश हो रहा और ट्रंप मौन है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि ट्रंप अपने सबसे करीबी सलाहकार से विमर्श कर रहे हैं। वो है अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप। अब ट्रंप सीज फायर लागू कराने की कमान अपनी पत्नी को सौंपने वाले हैं। आप देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट ने मिसेस ट्रंप को फ्रंट पर लाने का फैसला क्यों किया। Get home, I'd say, First Lady, I had the most wonderful talk with Vladimir. मॉस्को में वेटकॉफ, यूक्रेन पर विस्फोट। ट्रंप की डेडलाइन खत्म, यूक्रेन भस्म। पुतिन का ब्लफ, निराश हुए ट्रंप। 6 अगस्त की दोपहर को ट्रंप के विशेष दूत मॉस्को पहुंचे। पुतिन ने क्रेमलिन के भव्य हॉल में उनसे हाथ मिलाया। उधर पुतिन ने स्टीव विटकॉफ के साथ बैठक शुरू की और ठीक उसी वक्त रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। 7 अगस्त की शाम को स्टीव विटकॉफ मॉस्को से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए और पुतिन ने फिर ऐसे ही हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए। यूक्रेन के कई शहरों पर पूरी रात रूस ने बारूद बरसाया है। ये इस बात का संकेत है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। ट्रंप के विशेष दूत पुतिन को मनाने में नाकाम रहे। ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप की डिप्लोमेसी फेल हो गई। ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप के प्रतिबंधों से रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस बात का सबूत भी है कि ट्रंप का हर दांव नाकाम हो चुका है। तो अब ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप का अगला प्लान है मेलानिया ट्रंप। ट्रंप अपनी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला को सीज फायर की कमान सौंपने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप पहले भी इसके संकेत दे चुके हैं। अब अमेरिका की प्रथम महिला को पुतिन के सामने उतारने का प्लान है, क्योंकि यूक्रेन में नरसंहार रुकवाने में ट्रंप नाकाम रहे हैं। उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी पुतिन ने 7-8 अगस्त को यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूस ने राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर कई ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों से कीव में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कीव के बाहरी इलाकों में कई जगह आग भड़कने की रिपोर्ट है। कीव और उसके आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताते हैं कि रूस ने कहां-कहां हमले किए हैं और इन हमलों को रुकवाने के लिए मेलानिया ट्रंप को डिप्लोमेसी के मोर्चे पर क्यों उतारा जा रहा है। तो ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले 7 अगस्त और डेडलाइन समाप्त होने के बाद 8 अगस्त को रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर मध्य यूक्रेन तक ड्रोन हमला किया। रूसी ड्रोन फोर्सेस ने गिरान और शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के कीव, खार्किव, बूचा, इरपिन, हॉस्टोमेल और सुमी पर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। बूचा, इरपिन और हॉस्टोमेल कीव के आसपास वाले शहर हैं। रूस के हमलों से कीव में
3 लोग घायल हुए। पुतिन का यह कदम ट्रंप को सीधी चुनौती है। दुनिया के हर विवाद में सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप पुतिन के इस कदम से शर्मिंदा है। अपने घर से लेकर दुनिया के हर मंच पर उनके नेतृत्व और कूटनीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की कमान अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप को देने का फैसला किया है, क्योंकि मेलानिया पुतिन और ट्रंप की चर्चा पर पहले से संदेह जताती रही हैं। ये बात खुद सार्वजनिक तौर पर ट्रंप कह चुके हैं। अब माना जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को समझने में गलती कर दी, लेकिन मेलानिया पहले ही यह समझ चुकी थी कि ट्रंप उनकी रणनीति को भांप नहीं पाए। पुतिन ने ट्रंप से सकारात्मक बातचीत की, झूठे आश्वासन दिए, लेकिन फैसला अपने मन से किया। पुतिन के इस फॉर्मूले को मेलानिया ट्रंप बेहतर समझती हैं, क्योंकि मेलानिया मूल रूप से स्लोवेनिया की रहने वाली है। ट्रंप की पत्नी करीब 30 साल स्लोवेनिया में रही हैं। माना जाता है कि मेलानिया की सलाह के बाद ही ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बहाल की थी। इसके साथ ही सीज फायर की डेडलाइन रखने के पीछे भी मेलानिया का दिमाग था। अब तक सिर्फ वार्ता हो रही थी, लेकिन इस डेडलाइन से पहली बार यह साफ हो गया है कि पुतिन केवल झूठा भरोसा दे रहे थे। अब जब पुतिन अपने रुख से हटने को तैयार नहीं है, तो मेलानिया अब ट्रंप के मामले को सीधे हैंडल करने जा रही है, क्योंकि व्हाइट हाउस के अधिकारी ये कहने लगे हैं कि ट्रंप की नीति और नेतृत्व पर पुतिन ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। व्हाइट हाउस के अधिकारी का नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर क्या कहा जा रहा है कि पुतिन के साथ रिश्ते पर भरोसा था व्हाइट हाउस के अधिकारी का। यह जो बयान है सामने है, ट्रंप ने सोचा था पुतिन आसानी के साथ मान जाएंगे। पुतिन ने ट्रंप का फायदा उठाया। व्हाइट हाउस के अधिकारी तरफ से बयान, बातचीत के बाद भी धोखा दिया गया। ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा हुए हैं। अब सीधी कार्रवाई पर मन में संशय बना हुआ है। यह व्हाइट हाउस के अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया। डेडलाइन खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही ट्रंप की दबंग और बॉस वाली छवि भी, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने पूरे यूरोप को अपनी नीतियों के समर्थन में झुका दिया। दुनिया के कई सामरिक विवादों में हुए सीजफायर के श्रेय का मुकुट अपने हाथों पहन लिया, लेकिन जल्दबाजी में यह भूल गए कि रूस में मुकाबला पुतिन से है। इसीलिए अब ट्रंप किसी भी तरह सीज फायर चाहते हैं और पुतिन से हर शर्त पर मिलने को तैयार हैं। पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात होगी तो ज़ेलेंस्की भी साथ रहेंगे, लेकिन अब ट्रंप इस पर सहमत हैं कि वो अकेले ही पुतिन से मिलने को तैयार हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे भी मेलानिया का दिमाग है, क्योंकि वो चाहती हैं कि किसी भी तरह युद्ध विराम की वार्ता जारी रहे ताकि ट्रंप की छवि को बचाया जा सके। ट्रंप की रणनीतियां बेअसर रही हैं। डिप्लोमेसी का नया चरण शुरू होता दिख रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या स्लोवेनियाई मूल की मेलानिया पुतिन को युद्ध विराम पर सहमत कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।